Everyone, this is Deepti and once again a warm welcome to all of you on this pedagogy video series from question number 101. Now let's start this video. किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी स्टूडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो सकती है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आज्ञाकारिता, क्योंकि बच्चों की जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें अगर आप एक रामायण में भी इस तरह की चौपाई आती है कि जो माता पिता और गुरु होते हैं आप उनकी बात को बिना सोचे समझे आज्ञाकारी होना चाहिए उनके प्रति। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी जीवन की बात है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण है वो आज्ञाकारिता ही होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए आप किसी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी टीचिंग को, देन मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हो और बच्चे ने हिंदी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। बच्चे से ये कह देंगे कि उसे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए हम साइंस टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने हिंदी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ना तो उसे इस चीज़ के लिए डांटना है ना किसी तरह का पनिशमेंट देना है। उस बच्चे से बस इतना बोलना है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करने के बाद आप क्लास के बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या चीज़ है, कौन सी क्वालिटी है जो बच्चे के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगी। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित कर देना या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। मीन्स जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं उनमें सब में होता है कि जो उनके क्लासमेट्स हैं, जो उनके बैचमेट्स हैं, वो सब उनसे आसपास उनके रहने वाले सब लोग उनकी तारीफ़ें करें, उनके साथ खुश रहें। तो वही है ये समकक्षी का अनुमोदन। ओके, ऑप्शन डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से भागते हैं। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या लास्ट समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। मतलब बच्चे जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन की वजह से, जिस रीजन की वजह से क्लासेस बंक करते हैं या कॉलेज या स्कूल्स नहीं जाना चाहते, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम है, जो रीजन है उसमें टीचर्स ध्यान नहीं देते या उनका उसकी तरफ किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसी वजह से बच्चे विद्यालय जाने से कतराते हैं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों के उदाहरण देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि टाइम टू टाइम आप बच्चों को श्रम करवाने के अवसर दें। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की जो परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है वो बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, मानसिक इसी तरह के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान
आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो जो भी आपका बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, ये सब कुछ बच्चे के प्रति व्यवहार कई का जो तरीका है, जो नीतियाँ हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उन सब का अध्ययन ही आपका बाल विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। तो ये है आपकी अभिव्यक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनाएगी? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो ऊपर की दी हुई तीनों ही चीज़ें एक अच्छे शिक्षक में होनी ही चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? तो किशोरावस्था में ही बच्चे अपने समकक्षी के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 110 तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल then do like, share and subscribe with this channel. Thanks for watching this video.